नमस्कार, मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है। आज की मेरी वार्तालाप है सुरेश जफरवाला जी से। इनको इंट्रोडक्शन की तो कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको बता देती हूँ। ये एक इंडियन बिजनेसमैन हैं और ओनर ऑफ परसोली कॉरपोरेशन हैं एंड फॉर्मर चांसलर ऑफ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के। और शुरू में इनके साथ थोड़े कंट्रोवर्शियल सवाल से ही करूँगी, क्योंकि लोगों को वो सब देखने में अच्छा लगता है और सुनने में अच्छा लगता है। नमस्कार जफर जी। कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला नहीं, मेरे लिए। बिल्कुल आपने कहा। पहला सवाल जो सबका फेवरेट सवाल है आपके लिए, आप मोदी जी के बहुत करीब होते थे, अब नहीं है क्या, ये सुनने में आ रहा है? नहीं भाई, मैं तो जितना करीब पहले था इतना ही हूँ अभी भी। अच्छा, तो क्योंकि बिल्कुल। ये जनरली अफवाहें हैं या? अब ये ना अफवाहें तो क्या क्या लगती हैं भाई। मेरा उनसे जो ताल्लुक है, जी। जो पहले था वही अभी भी है, उसमें कोई फर्क नहीं। बस इतना है कि भाई वो तब चीफ मिनिस्टर थे, अब वो प्राइम मिनिस्टर हैं। एक्सेसिबिलिटी पहले ज़्यादा थी। मतलब अब ज़रूरत भी जब पहले गुजरात का था, अब लेकिन अभी भी यानी जो इश्यूज होते हैं तो ज़रूरी नहीं अब मोदी साहब, लेकिन उनका जो पूरा एक सिस्टम है उसके जी। साथ बिल्कुल कनेक्शन है। और वो जो भी हम लेके जाते हैं मसलों को, वो एड्रेस होते हैं। हाँ, दैट इज़ मोदी जी स्पेशलिटी की, वो बात सुन लेते हैं, चाहे कोई भी जरिए, कोई भी किसी के ये भी उन्होंने थ्रू एक जाए, सिस्टम बनाया है कि वो सिस्टम के ज़रिए सुन पूरा, लेते हैं। हाँ, और उन तक बात पूरी पहुंचती है। अच्छा, तो बात करते हैं, जैसे मोदी जी और बीजेपी है, उन्होंने डिलीवर किया है सबका साथ सबका विकास, ना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। जेन्युइनली आप बताइएगा, ना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, फिर मुसलमान उन पे विश्वास क्यों नहीं करते हैं? नहीं, देखिए उनकी जो गवर्नमेंट है, अगर आप देखें 7 साल में, पहले जो 2014 के बाद आई, तो पैमाना जो है मेजर करने का वो ये है कि भाई जो सरकार की स्कीम्स थी जितनी भी, जी। जैसे सबसे पहले वो जन धन लेकर आए। जी। तो जन धन के अंदर ऑलमोस्ट 40 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट खुले, जिनका आप पहले तस्वुर भी नहीं कर सकते थे कि वो कभी बैंक बैंक अकाउंट खोल अकाउंट भी सकते खोलें, हैं। जी ज़रूर। हाँ। तो उसमें कहीं पर भी एक मुसलमान की भी ये कंप्लेन नहीं आई कि उसका बैंक अकाउंट इसलिए नहीं खुला कि वो मुसलमान है। जी। उसके अलावा जो जन धन में हर अकाउंट के साथ दो चीज़ें थी, एक इंश्योरेंस पॉलिसी थी और एक डेबिट कार्ड था, जी। वो भी सबको मिला। उसके बाद उनकी एक बहुत ही मशहूर स्कीम आई जिसमें गैस के सिलेंडर जी। गरीबों के घरों में पहुंचे, तो उसमें भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। टॉयलेट का आया उनके बाद कि भाई उसमें हर एक को टॉयलेट बनाने के लिए जो पैसे मिलते थे, वहाँ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। उसके बाद आवास योजना जो हुई हाँ। उनकी, तो गवर्नमेंट की जितनी स्कीम है, बल्कि अगर आप देखें माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री, जी। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मनमोहन सिंह साहब की जब सरकार थी 2014 में जब गई, तो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री का जो बजट था वो 3200 करोड़ रुपए था। जी। इनका पिछला जो बजट गया, तब इनका बजट हो गया था 5400 करोड़, यानी ऑलमोस्ट डबल में। मोदी साहब के ज़माने में 50% से ज़्यादा इजाफा हुआ। जी। स्कॉलरशिप्स बराबर जो जो मिलती हैं, ज़्यादातर उसमें स्कॉलरशिप्स हैं, मीन्स जी। और मैट्रिक जो बोलते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज की, और भी जो एसएससी बिलो एसएससी की, तो बराबर मिलता है। तो इनके उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन मुसलमानों के साथ एज अ गवर्नमेंट कहीं पर भी नहीं हुआ है। पर फिर भी विश्वास नहीं आता लोगों, मुसलमानों को। भाई देखिए, उसमें क्या है कि ख़ास तौर से मुसलमानों को अब इस नज़र से देखने की ज़रूरत है। जो जो मामला बिगाड़ते हैं उनकी जो नैरेटिव को, वो बीजेपी का जो सेकंड थर्ड लेवल का जो 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 पब्लिक है उनकी, और जो ख़ास तौर से टीवी डिबेट में या ट्विटर पे, या जो हो सकता है बहुत सारे वो हैं कि जिनका बीजेपी से कोई ताल्लुक भी नहीं है, लेकिन अपने आप को इस तरह से बताते हैं, वो माहौल को ख़राब करते हैं। और मुसलमानों को देखिए, अब ये देखने की ज़रूरत है कि जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां हैं, फॉर एग्जांपल, उनका ये अब एक सामने आ गया है कि उनको मुसलमानों के वोट चाहिए, सिर्फ मुसलमान नहीं चाहिए। जैसे आप यूपी की जो सेक्युलर पार्टियां, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मुसलमान वोट चाहिए, लेकिन उनके आसपास में कोई मुसलमान आपको नजर नहीं आएगा। पर आपको लगता है, जैसे ये नहीं कि मैं कोई बायस होके बोल रही हूँ, पर मुझे ऐसे लगता है कि जो मैं मुसलमान के गरीब तबके को देख रही हूँ, मुझे लग रहा है वो कहीं ऊपर उठा है मोदी जी के आने के बाद, कंपेयर टू जब अदर सेक्युलर, सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज थी,
मेरे को लगता है वो लोग ज्यादा इस्लाम करते थे, पर नीचे लेवल पे, लोअर लेवल पे काम नहीं कर रहे थे मुसलमानों के लिए कुछ। नहीं देखिए, अब जो मोदी, जैसे गुजरात फॉर एग्जांपल, अब गुजरात में मोदी साहब थे तो गुजरात में सड़कें जबरदस्त बनी, जो जी। जो 3-4 चीजें ऐसी थी जो नुमाया थी उनकी, कि जो रोड, फिर उसकी उस तरह से इलेक्ट्रिसिटी, कि जो 100%, कोई देहात गुजरात में ऐसा नहीं था जिसमें बिजली। 24/7 इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। उसके अलावा इनकी बहुत सारी स्कीम आई, जैसे कैनाल जो इन्होंने जी, बनाई, जी, जो पुरानी, हाँ। लेकिन इन्होंने कंप्लीट Complete जो कच्छ तक जी, जी, जी। गई, वो इलाकों तक गई, उसका पानी लोगों के खेतों में जाता है। इन्होंने जैसे अहमदाबाद शहर के अंदर इनका बहुत ही जो आप ट्रेडमार्क कहिए, जो रिवर फ्रंट बनाया इन्होंने, जी, जी। वो पूरे शहर में, तो वो भी कहीं पर भी मुस्लिम इलाके तक नहीं पहुंचा, ऐसा नहीं हुआ। तो जो जो डेवलपमेंट किया इन्होंने, भाई ये सारी चीजें हुई, सड़कें बनी तो सड़क, मुसलमान जो देहात में उसको भी फायदा हुआ, इलेक्ट्रिसिटी पहुंची तो उसका भी फायदा हुआ। तो हमारा हमेशा उनको यही कहना था, हम ये कहते थे कि देखिए, आप कोई मुसलमानों के नाम पे मत करो कुछ भी, क्योंकि ये एक हो रहा है कि माइनॉरिटीज के लिए ये, और अल्टीमेटली वो पहुंचता नहीं था। जी। आप सबके लिए करो, और खाली आप ये देखो कि मुसलमान को भी वो मिले, हाँ सबके लिए करो, जी, लेकिन वो उसको मिले और उसको भी अपना कर्तव्य दिखाने का मौका मिले, जी। अपने आप को एक्सेल करने का मौका मिले। तो वो मैं समझता हूं कि वो मौका मिला हाँ, इनके। जैसे मैं स्किल डेवलपमेंट की जो स्कीम चली थी, मैंने उसमें बहुत नोटिस किया है कि बहुत मुसलमान के यूथ ने उसमें बहुत कुछ सीखा है। तो अब बहुत सारी फील्ड्स में आप कहीं भी फ़ोन करते हैं किसी को बुलाने के लिए, चाहे इलेक्ट्रिशियन हो, प्लम्बर हो, कारपेंटर हो, ये सब मैं देख रही हूँ, वो कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि मुसलमानों को वो अपॉर्चुनिटी मिली है। पर ये बात या तो गवर्नमेंट उनको समझा नहीं पा रही है कि देखो ये हम सबके लिए कर रहे हैं, किसी एक विशेष समुदाय के लिए नहीं कर रहे हैं, या तो फिर मुसलमान लीडर्स को सूट नहीं कर रहा है ये बताने में कि अनबायस तरीके से काम चल रहा है। मुझे ये लगता है। नहीं देखिए, वो तो यानी जो स्किल डेवलपमेंट, जैसे हम लोग भी एक अपना, हम लोग एक मूवमेंट चला रहे हैं तालीम और तरबियत के नाम से, एजुकेशन टू एंटरप्रेन्योरशिप। तो उसमें हम लोग ने 3 स्किल लिए हैं उसमें, फाइनेंशियल लिटरेसी, कैपिटल मार्केट और एंटरप्रेन्योरशिप। जी। और अब तक हमने 48 शहरों में ये प्रोग्राम किए हैं। तो हजारों की तादाद में मुसलमान बच्चों ने उसका फायदा उठाया है। बैंकिंग क्या है, बैंकिंग से लोन कैसे लेनी, कैपिटल मार्केट क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, सेविंग्स क्या है, एक दिमाग में आइडिया आता है, वो आइडिया कारोबार में कैसे तब्दील किया अवेयरनेस जाता है। डाल रहे हैं हम। नहीं, अवेयरनेस नहीं, हम प्रॉपर वर्कशॉप करते हैं। वर्कशॉप्स हाँ, करते एक हैं, दिन की अच्छा। पूरी वर्कशॉप, उसमें बड़ी तादाद में मुसलमान बच्चे बच्चियां, अभी लास्ट हमने जयपुर में किया, उसके पहले कश्मीर में किया, अयोध्या में किया। तो मुसलमान बच्चे फायदा उठा रहे हैं उसका। अब थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछ रही हूँ, सही सही जवाब दीजिएगा। देखिए, जैसे हिंदू की एक X% पॉपुलेशन है, मुस्लिम्स की भी X% पॉपुलेशन है, तो हर बारी माइनॉरिटी मिनिस्ट्री जो है वो एक मुसलमान को ही क्यों दी जाती है हमारे देश में? माइनॉरिटी में तो जैन्स भी आते हैं, बुद्धिस्ट भी आते हैं, सिख्स भी आते हैं, पारसीस भी आते हैं, पर इसका बहुत ट्रूथफुल और ऑनेस्ट आंसर दीजिएगा। ये मिनिस्ट्री क्या इसको अपीजमेंट नहीं कहेंगे कि अब आप क्या समझते हैं? मोदी साहब भी अपीजमेंट करते हैं। मोदी साहब ने पहले नजमा हेपतुल्ला को दी, फिर नकवी साहब को दी। तो इस ये बात मुझे बताएं कि नहीं, वो देखिए, नहीं, मैंने पूछा, मैंने ये सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा कि माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री इसलिए है कि कमजोर विद इन द माइनॉरिटीज। तो अब आप बताइए कि जैनों को जरूरत है? वो तो डिसप्रोपोर्शनेटली उनके पास है। पारसी, अब बताइए, आधे से ज्यादा बम्बई पारसियों का है कि? तो पारसियों को जरूरत नहीं है, जैनों को जरूरत नहीं है, सिखों का भी एक अपना, लेकिन सिखों में जो दलित हैं उनको दलित के उससे मिल सकता है। तो जो माइनॉरिटीज जो है विद इन द फ्रेमवर्क में कमजोर अगर है तो वो मुसलमान है। तो देखिए, आपने जवाब दिया इस बात का, तो आई होप लोग अब देखेंगे, क्योंकि ये सवाल लोग मुझसे पूछते हैं। नहीं तो है भाई, जो माइनॉरिटीज हैं मुल्क में, जो भी क्रिश्चियन, जी, तो ज्यादा कमजोर कौन है? मुसलमान। मुसलमान है। तो अच्छा करती है सरकार, उसमें कोई वो दो राय नहीं है। और अभी इन्होंने मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है एक क्रिश्चियन को बनाया है। अच्छा, ठीक है। हाँ, गवर्नमेंट में। अब बात करते हैं डर का माहौल।
ये बहुत ज़्यादा फैलाया जा रहा है और एक जर्नलिस्ट हैं, वो तो बहुत मशहूर हैं क्योंकि वो तो अपनी बात ही शुरू करते हैं, डर का माहौल है, डर का माहौल है। बॉलीवुड ने भी ये शुरू कर दिया, डर का माहौल है। आप दिल पर हाथ रख के बताइए कि क्या अट्रॉसिटीज़ सिर्फ जो वो लोग दिखा रहे हैं कि मुसलमानों पे हो रही है, क्या हिंदूज पे नहीं हो रही है? नहीं, देखिए, डर का जो माहौल है ऐसा है ना, जो लिंचिंग वगैरह के लिए जो बोलते हैं, तो लिंचिंग क्या सिर्फ मुसलमानों की हो रही, हिंदूज की नहीं हिंदूज की भी हुई है लिंचिंग, लेकिन ज्यादा मुसलमानों की। लेकिन नहीं, आप नंबर्स देखिए, अगर 15 हुए तो 247 हिंदूज की भी हुई है। मैं कहता हूँ कि और ऐसा भी नहीं है कि अभी हुई है, ये पहले भी होती थी। लेकिन अगर पूरे हिंदुस्तान में अगर 7 साल में कितने लिंचिंग हुए भाई, जो 135 करोड़ के मुल्क में कितनी लिंचिंग हुई। लेकिन जो डर का जो लोग बोलते हैं, तो ये कैसा है कि आप ट्विटर पे या फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे अगर खोलो तो लगेगा कि हिंदू मुसलमान जैसा चल रहा है। लेकिन आप जमीन पे जाओ, तो आप सड़कों पे जाओ, आप रेलवे में सफर करो, रेलवे स्टेशन पे जाओ, प्लेटफॉर्म पे जाओ, आप फ्लाइट में जाओ, एयरपोर्ट पे जाओ, स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसों में आप सफर करो, बाजार में जाओ, तो ऐसा नहीं है। वहाँ हिंदू मुसलमान आराम से जा रहे हैं, साथ में हैं, सफर कर रहे हैं साथ में। तो बिल्कुल ऐसा जो पोलराइजेशन जो कहते हैं, वो पोलराइजेशन मीडिया में नजर ज्यादा आता है, ग्राउंड पे नहीं है ऐसा। अब आप जो आप कह रहे हैं वो लॉजिक है, पर आप देख लीजिए, जब पलायन होता है, जब किसी कॉलोनीज में से या किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में या कोई कस्बे में पलायन होता है, तो ज़्यादातर मैं देखती हूँ कि अगर वहाँ मुसलमान लोग ज़्यादा, वो हिंदुओं को पलायन करना, वहाँ से जाना पड़ता है। जैसे कैराना में ही देख लीजिए कि वो देखिए, मैंने आपने कैराना का बोला, मैंने जाके तहकीक की कैराना में, वो कोई पलायन नहीं था भाई, एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है इलाके से कि भाई अब वो बेटर जगह पे गए। तो कोई भी इस वजह से पलायन नहीं हुआ कहीं पर भी कि भाई यहाँ मुसलमान ज्यादा आ गए, ऐसा नहीं हुआ है। वो एक नेचुरल कोर्स में जो लोग मूव करते हैं भाई, जैसे हमारे बॉम्बे में पहले आदमी आता है, जोगेश्वरी में रहता है, यहाँ कांदीवली में रहता है, फिर जरा बेटर होता है तो घाटकोपर आता है, फिर जरा बेटर होता है तो वाल्केश्वर आता है। पर आपने स्टैटिस्टिक्स देखा है, जैसे पहले 2% या 5% हिंदूज रह गए थे, अब 67% वापस कैसे आ गए वहाँ पे, जब से योगी राज आया है? कहाँ पर? कैराना में। नहीं, देखिए, परसेंटेज ऑफ हिंदू मुसलमान जो है ना, वो चेंज हुआ ही नहीं है। जितने हिंदू जितने परसेंटेज हैं वो इतने ही हैं, मुसलमान इतने ही हैं। कोई जगह पर हिंदू अब वहाँ पे आ गए हैं वापस अपने अपने घरों में, इस बात से आप डिनाई नहीं कर सकते। नहीं, वो क्या है कि भाई वो हिंदुओं ने बेचा हिंदुओं को ही, आप समझे नहीं, वो जो बेचा उन्होंने अपना। नहीं जफर जी, ये आप गलत बोल रहे हैं। पलायन हुआ था हिंदुओं का डर के मारे, पर अब जब एसपी की सरकार थी, अब जब योगी की सरकार वापस, तो वहाँ पे हिंदू वापस सेटल होना शुरू हो गया है। आप इसको दोबारा चेक कर लीजिए। मैं कैराना गया था, ये कैराना और मुजफ्फरनगर जो है, मैं गया था और मुझे तो ऐसा लगा ही नहीं कि वहाँ ना हिंदू को मुसलमान से प्रॉब्लम है, ना मुसलमान को हिंदू से प्रॉब्लम है। मैं प्रॉपर कैराना गया। पर आप इस चीज को दोबारा आप जरा चेक करें। चले देखेंगे, बट मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कोई हिंदू मुसलमानों में कोई ऐसी तशीदगी है, ऐसा नहीं दिखा मुझे। अच्छा, ठीक है। अब अफगानिस्तान से मुसलमान ही भाग रहा है, तो शरिया लॉ से और तालिबान से भाग रहा है, पर शरिया लॉ को गलत तरीके से वो लगा रहे हैं, जैसे कि इंडिया का मुसलमान कह रहा है वो गलत तरीके से। तो यहाँ पे इंडिया का मुसलमान प्रोटेस्ट क्यों नहीं, सड़क पे क्यों नहीं दिख रहा है? जब रोहिंग्यास के लिए सड़क पे दिख जाते हैं, बांग्लादेशी आते हैं यहाँ पे, उनको कुछ होता है तो उसके लिए सड़क पर उतर आता है, तो मुसलमान आज तालिबान के अगेंस्ट क्यों नहीं सड़क पर उतर रहा है? अरे भाई, मैंने तो रोहिंग्या के लिए कहाँ सड़क पर मुसलमान उतरा है, बताइए आप देखिए वेस्ट बंगाल में 2 मिनट में, अरे वो एक आध आइसोलेशन वेस्ट बंगाल में, पर बाकी पूरे हिंदुस्तान में कहाँ। पर आप देखिए टीवी पे भी डिबेट होती है, बांग्लादेशी और रोहिंग्यास को बचाने के लिए इतना मुसलमान के प्रवक्ता जाते हैं और तो बहुत बोलते हैं, पर अभी तालिबान के अगेंस्ट क्यों नहीं कुछ बोले? क्योंकि जो तालिबान कर रहा है वो गलत कर रहा है। बिल्कुल, मैं तो देखिए, मैं और ऐसे बहुत हैं कि जो तालिबान को कह रहे हैं कि तुम गलती कर रहे हो, एक बार तो की तुमने, जब तुम्हारी हुकूमत थी, तुम्हारी गलती की वजह से तुम्हारे हाथ से हुकूमत गई, दोबारा ये गलती मत करो, इसलिए कि तुम्हारा जो एक इंटरप्रिटेशन है शरिया का, वो तुम्हारे पास रखो। ये शरिया का इंटरप्रिटेशन नहीं है, इसलिए असल जो है वो कुरान है, हदीस है और प्रॉफिट की लाइफ है। उसमें से जो कुछ लोगों ने डिड्यूस किया, ये तुम्हारा एक
एक थॉट प्रोसेस है, या तुम्हारा व्यू है शरिया का, भाई औरत के लिबास के मामले में। लेकिन आप इंडोनेशिया में चले जाइए तो जहां पर 22-25 करोड़ मुसलमान है, तो वहां की औरत उस तरह का लिबास नहीं पहनती जो आपके यहाँ पहनती है। आप बांग्लादेश चली जाइए, बांग्लादेश में मुसलमान औरत साड़ी पहनती है। तो ये आपका एक अपना व्यू है, आप इसको थोपो मत किसी पर। और आप ये लोग बोल रहे हैं उनको तालिबान के साथ, जो बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स और दानिश्वर जो हैं, इसलिए कि देखिए 1 साल पहले से अंदाजा हो गया था कि इनकी हुकूमत आने वाली है, इसलिए कि ये डील जो किया था इनके साथ वो ट्रंप साहब ने किया था फरवरी 2020 जी हाँ। और उन्हीं ने छुड़वाया सबको। तो तब से लगता था कि भाई ये आएगी इनकी हुकूमत, तब से लोग इनको आगाह कर रहे हैं कि ये गलतियां मत करना, तुम गवर्नेंस पर फिक्र करो, गिव अ गुड गवर्नेंस। तुम्हारे मुल्क में तुम्हारे अंडर में हिंदू भी है, तुम्हारे अंडर में सिख भी है, तुम्हारे अंडर में शिया भी है, और दूसरे अलग व्यू के मुसलमान भी हैं। तो सब कुछ है भाई। सुन्नियों में भी अलग अलग थॉट प्रोसेस के लोग हैं। तो तुम्हारी जो थिंकिंग है, अगर जैसे मैं हूं फॉर एग्जांपल एक कंपनी का सीईओ हूं, भाई मेरी एक आइडियोलॉजी है, लेकिन वो आइडियोलॉजी मेरे घर पे है। जब मैं वो कंपनी की कुर्सी पर जब मैं बैठूंगा तो मैं सबको देखूंगा। तो ऐसे जब तुम हुकूमत की कुर्सी पे आए हो, तो इसलिए मैं अभी तालिबान को कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं अभी। हालांकि उनके जो 2-3 जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह आई, तो उस पर भी मैंने यही कहा कि भाई ठीक है, आपने जो बोला है अब करके दिखाओ, जो आप बोल रहे हो कि भाई औरतों के हुकूक, पर वो ग्राउंड पर हो नहीं रहा है। नहीं, तो अभी हमने कहा ठीक है, तुमको टाइम देते हैं हम तुमको पर टाइम तब तक कितने कत्ल हो जाएंगे? वो देखिए, वो यूं कह रहे हैं कि ये भी इस तरह का एक गलत, वो भी प्रोपेगेंडा भी हो रहा है हमारे। तो हमने कहा ठीक है, वी आर गिविंग यू टाइम कि भाई औरतों के हुकूक पे क्या करोगे आप, वहां माइनॉरिटीज की हिफाजत के लिए आप क्या कर रहे हो, जो हिंदू है या सिख है वो जो परेशान है, तो उसके लिए क्या आश्वासन दे रहे हो तुम, और जाओ। और इसी तरह शिया, उनको आप अपने मुल्क में अमन और अमान की जिंदगी कैसे दोगे, आप ये बोले हो ठीक है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस परसों हुई, ठीक है। हमने कहा बट यू नीड टू वॉक द टॉक नाउ, जो आप बोल रहे हो वो आप करके दिखाओ। और मैंने इनके जो सोहेल शाहीन साहब जो बहुत टीवी पे आते हैं, उनको तो मैंने उस पे कहा, मैंने कहा देखिए, आप अगर ये गलती फिर से करोगे जो पहले की थी आपने, तो ये मुल्क आपके हाथ से फिर चले जाएगा। तो अक्लमंदी ये है कि गवर्नेंस पे ध्यान दो, कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, सिस्टम डेवलप करो, तो आपके पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये सब कुछ है, तो दुनिया आएगी आपके पास, क्यों नहीं आएगी? पर फिर लोग वहां से इतना डर के भाग क्यों रहे हैं? भाई देखिए, आज की तारीख में मुझे एक बात बताइए, दिल्ली में अगर ऐलान करे अमेरिकन एम्बेसी, आ जाओ हम सबको ग्रीन कार्ड देते, तो लाइन लगेगी कि नहीं? अमेरिका का ग्रीन कार्ड किसको नहीं चाहिए भाई? पर आपको लग रहा है कि एयरपोर्ट पे जो ये भागा दौड़ी हो रही है, लोग एयरपोर्ट के प्लेन के ऊपर चढ़ रहे हैं, ये ग्रीन कार्ड के लिए चढ़ रहे हैं? वो जो अफगानिस्तान में पहले, अफगानिस्तान का जो पहले हुआ था, तो उसमें बहुत सारे आपको अफगान जो है, मैं तो दुनिया में जहां भी गया बड़ी तादाद में मुझे मिले। जब ये 79 में जो हुआ था, उस वक्त इनको सबको जो रेफ्यूजी का स्टेटस में, आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ बड़ी तादाद में अफगान है, जर्मनी में चले जाओ, बल्कि मैं हैम्बर्ग गया था, हर टैक्सी वाला अफगान था। इसी तरह आप फ्रांस चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ। आपको लगता है ये सब अमेरिका इनको लेके आया है? अमेरिका लेके तो गया है, बहुत सारों को लेके गया है। तो वो एक थोड़े दिन है, तो वही है कि भाई आप ऐसा बनाओ कि जो गए ने वो भी वापस आ जाएं। जैसे हिंदुस्तान में अभी आपको पता है बहुत सारे रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, जो अमेरिका जाके वापस लोग आ रहे हैं। तो आप ऐसा मुल्क बनाओ आपका कि जो छोड़ के चले गए वो वापस आए।